वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आज का जो टॉपिक रहेगा वो सॉइल से रिलेटेड रहेगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। एसआई लर्निंग को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे इस चैनल से संतुष्ट हैं, खुश हैं और आपको वाकई में अच्छा कुछ फील हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे टॉपिक पर, वो टॉपिक सॉइल से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक रहेगा सॉइल। तो बेसिकली सॉइल जो है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो ऑब्वियसली क्रस्ट है। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी वाला पपरी, मतलब जो सॉइल है, उससे संबंधित हम लोग उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। दैट्स वाई यही कारण है कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर वेरीज करता है, उसके बाद प्रोडक्शन वेरीज करता है। कि हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार के क्रॉप्स नहीं ग्रो किए जाते हैं। हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार के क्रॉप्स का एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। कारण यही है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन डिफरेंट रीजन्स। दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन और कल्टीवेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो सॉइल के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए, अब सॉइल जो एक्चुअली बनता जो है वह इरोजन एंड वेदर से बनता है। नहीं, वेदरिंग एंड इरोजन होने के बाद स्मॉल पार्टिकल्स वो जमा होते हैं, वो टूटता है और उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं जैसे हीट, विंड, स्नो, रेन इत्यादि की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। और उस टूटने के बाद उसमें कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। तो यही लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका जो होता है ह्यूमस होता है। नहीं, और कोई भी सॉइल कितना हाई लेवल का फर्टाइल है ये डिपेंड करता है कि उसमें अमाउंट ऑफ ह्यूमस कितनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सॉइल जो है। सॉइल में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहला जो है आपका एलुवियल सॉइल है, जिसको जलोढ़ मिट्टी हिंदी में कहते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल जो होता है यह नदियों के द्वारा लाए गए सिल्ट के डिपोजिशन होने के बाद ही बनता है एलुवियल सॉइल। तो हम देखेंगे इसको। दिस इज द मोस्ट वाइडली एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह जो है काफी महत्वपूर्ण और काफी विस्तृत भाग में फैला हुआ सॉइल है। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ इट। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, पूरा जो है उत्तरी मैदानी का जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदानी का क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन किसका बना हुआ है? एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। These have been deposited by the three main rivers। मैंने अभी आपको बताया है कि एलुवियल सॉइल जो होता है ये कंपोज्ड होता है आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट दैट हैज बीन कैरिड बाय द रिवर। यह सिल्ट के डिपोजिशन के बाद ही बनता है, जिसको कौन लेके आता है? नदियां लेकर के आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि these have been deposited by the three main rivers। यह तीन महत्वपूर्ण नदियों के डिपोजिशन से बना है और वो नदी है द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। नहीं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। अकॉर्डिंग टू द एज के अनुसार द एलुवियल सॉइल हैज टू काइंड। इसके दो भाग हैं, पहला बांगर और दूसरा खादर। बांगर कौन सा सॉइल होगा? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होगा वो बांगर सॉइल होता है। और खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है वो खादर होता है। बांगर मीन्स इसका एज ज्यादा हो गया और इसमें कंकर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है बांगर में। और खादर जो होता है बिल्कुल नया होता है। सो अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे ना तो खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। मतलब खादर जो मृदा है वह बांगर से ज्यादा उपजाऊ होता है और इसमें कंकर की मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सो सेकेंड इज ब्लैक सॉइल। These soil are black in color and also called रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है आपको देखने में ब्लैक है, ब्लैक दिखता है और इसका नाम रेगुर सॉइल है। क्या आप जानते हैं ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी खास करके महाराष्ट्र रीजन में कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल खास करके महाराष्ट्र के रीजन में कहा जाता है। Called a regular soil. Black soil is ideal for growing the cotton plants.
ब्लैक सॉइल किस तरह के प्लांट्स के लिए आइडल है? तो ब्लैक सॉइल आपको आइडल है कॉटन प्लांट्स के लिए। कॉटन प्लांट ब्लैक सॉइल पर बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसलिए इसको कपासीय मृदा भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल, कपासीय मृदा किसको? ब्लैक सॉइल को। ओके, ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर। और जितने भी प्रकार की मृदा है उन सभी मृदाओं में सबसे ज्यादा नमी को एब्जॉर्ब रखने का पावर किस मृदा के पास होता है? ब्लैक सॉइल के पास होता है। सबसे ज्यादा नमी को ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, they are well known for their capacity to hold moisture. Black soils are generally poor in phosphoric contents. और ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस की मात्रा नहीं के बराबर होती है, उसमें बहुत कम पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in area of low rainfall. रेड सॉइल कहाँ होगा? उस क्षेत्र में होगा जहां पर लो रेनफॉल होगा, इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउदर्न भाग में इस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। इट लुक्स येलो, यह पीला दिखता है। व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेट फॉर्म, जब ये हाइड्रेट फॉर्म में आता है तो इसका कलर येलो हो जाता है। उसके बाद है आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मींस ब्रिक। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विच हाई टेम्परेचर। लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलता है? जहां टेम्परेचर हाई हो एंड हैवी रेनफॉल, और बारिश भी ज्यादा हो। दिस सॉइल हैज लो ह्यूमस बिकॉज लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। तो सीधी सी बात है कि जहां ह्यूमस की मात्रा कम होगी वहां उपजाऊ, द सॉइल फर्टिलिटी भी लो होगा। सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसके पीछे कारण क्या है? दैट लेटेराइट सॉइल हैज लेस ह्यूमस। लेटेराइट सॉइल के पास कम मृदा है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि लेटेराइट सॉइल्स आर फाउंड इन वेरी एराइड रीजन, दैट इज ड्यू टू decomposers get destroyed due to the high temperature. टेम्परेचर इतना ना ज्यादा होता है कि वहां का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दैट्स वाई ह्यूमस की मात्रा वहां कम होती है। ऑब्वियसली ये आपको जो है प्रोडक्शन लेवल में भी कम ही होगा। ओके, अगेन अब हम बात करेंगे एराइड सॉइल की। सो एराइड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन। एराइड सॉइल जो होता है उसका कलर जब आप देखोगे ना तो रेड से लेकर के ब्राउन तक बढ़ जाता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, और इसका जो टेक्सचर होता है मतलब ये इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। एंड सेलाइन इन नेचर, और स्वभाव में ये थोड़ा सा नमकीन होता है। सेलाइन में साल्टी होता है, नमकीन होता है, तो इसलिए भी प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के लिए फिट तो होगा नहीं। तो अब क्या है कि फॉरेस्ट सॉइल में दिस सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ मिलेगा? हिली एरिया में मिलेगा, माउंटेनियस एरिया में मिलेगा, और ऐसे जगह पे मिलेगा जहां पर जंगल फॉरेस्ट काफी मात्रा में हो, बारिश ज्यादा होती होगी, वहां का जो सॉइल होगा वो आपका फॉरेस्ट सॉइल का होगा। बेसिकली इन सभी सॉइल में हम लोगों ने एक चीज देखा है कि द मोस्ट important soil is alluvial soil, and one more thing you have to know that the area that belongs to the alluvial soil has densely population. Why the area of alluvial fertile plain is densely populated? The reason behind it is that alluvial soil has fertility. एलुवियल सॉइल की उर्वरता, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। दैट्स वाई, यही कारण है कि लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। क्योंकि लोगों को भी वहीं रहना है ना, रहना वहीं पसंद करते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स इजीली वे में उनको अवेलेबल है। तो यही कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन आपको सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। आप देख सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र हैं वो काफ़ी जो है पॉपुलस एरिया होता है। मैं इधर का एग्जांपल लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। और अभी इस चैप्टर में मैं 10 ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो इससे रिलेटेड होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, और आपको पसंद लगता है तो आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो
ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मृदा से रिलेटेड हैं, और मतलब मैं इसको एक्सप्लेन भी साथ में करते जाऊंगा। तो निश्चित रूप से मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता क्या कहलाती है? मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता इट्स मीन कि हाउ मच ए फर्टाइल ए सॉइल इज फर्टाइल, कि कितनी मात्रा में एक मृदा जो है फर्टाइल है, वही उसकी प्राकृतिक क्षमता होती है। और किसी मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता कहलाती है उर्वरता, फर्टिलिटी। मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का रिलेशन वह जो है स्टडी ऑफ सॉइल, उसकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ना, उसके एज के बारे में पढ़ना, तो वो हो गया आपका पेडोलॉजी। मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई? ये देखिए, मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था। और ये आपको मृदा सॉइल श्री नरेंद्र दामोदर दास जी के द्वारा किया गया था। और 19 फरवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्या गया था? ये राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में क्या गया था? इसमें क्या है कि मृदा की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी गुणवत्ता को रखते हुए, मृदा के हेल्थ, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड एक योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये है आपका मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 में राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान के सूरतगढ़ में इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लंबी अवधि तक किस मिट्टी में नमी रहता है? मतलब व्हिच सॉइल हैज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। किस मृदा में ताकत होती है कि वह मॉइस्चर को ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने पास रखे? वो है काली मिट्टी। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से कैसी मृदा का निर्माण होता है? तो ये मरुस्थलीय मृदा होता है। पवन द्वारा जो मृदा उड़ा करके लेके जाया जाता है वो एक मरुस्थलीय मृदा होता है। इसमें बालू की मात्रा और रेत की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि सैंड ड्यून्स का नाम आपने सुना होगा। सैंड ड्यून्स क्या होता है कि जब यहाँ पर बालू है या डिजर्ट एरिया है तो हवा में बालू उड़ करके कहीं जाकर के ऐसे टीले का निर्माण ले लेता है। यह परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। एक इस प्रकार के टीले का निर्माण ले लेता है। यही सैंड ड्यून हुआ, बालू का गुंबद हो गया। तो ये होता है। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से कैसी मृदा का निर्माण होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। और इसमें रेत और बालू की मात्रा ज्यादा होती है। चाय, सेब तथा केसर के उत्पादन के लिए मृदा उपयुक्त है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का संबंध होता है ऐसी मृदा से जो पर्वत वाले माउंटेन रीजन में जो जमीन है वो पर्वतीय मृदा में आता है। टेरेस फार्मिंग होती है वहां पर, नहीं ऐसे करके खेती होती है। टेरेस फार्मिंग भी होती है, सीढ़ी नुमा खेती वहां पर होती है। लवणीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। लवणीय मृदा मतलब साल्ट, नहीं साल्ट सॉइल, साल्टी सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? कच्छ के रण में। अब इसी से रिलेटेड एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा को कृषि योग्य कैसे बनाया जाता है? देखिए, लवणीय मृदा जो है, साल्टी सॉइल इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो उसको एग्रीकल्चर लायक बनाने के लिए क्या करना होता है कि आप उसमें जिप्सम का प्रयोग कीजिए। जिप्सम के प्रयोग करने से उसकी साल्टिनिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है और वह सॉइल जो होता है फिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि लवणीय मृदा को कृषि योग्य कैसे बनाया जाता है तो आप लिखेंगे जिप्सम के प्रयोग से। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं प्रायः क्या? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में प्रायः कंकर पाए जाते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मीन्स एलुवियल सॉइल। बांगर एंड खादर के बारे में मैंने आपको बताया होगा। सो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारा चैनल SI लर्निंग को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर हम नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और आपको मेरा ये क्लास कैसा लगता है तो हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।